गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है 29th ऑफ जुलाई। सो देख लेते हैं कि ओवरऑल आज क्या सीन रहने वाला। आई थिंक आज मार्केट अच्छा खासा गैप अप ओपन हो सकता है। तो हम लोग थोड़ा प्लान कर लेंगे, थोड़ा देर वेट कर लेते हैं और 2 मिनट के बाद 1 मिनट के बाद ही हम लोग का ओपन हो जाएगा मार्केट, प्री मार्केट। तो पता चल जाएगा मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है। मैं तब तक थोड़ा चार्ट्स को देख लेता हूँ। इसका रिक्वायरमेंट अभी नहीं है कि मैंने चार्ट यहाँ पे क्लीन ही करके ड्रॉ करने का प्लान किया, लेकिन थोड़ा मैं पहले देख लेता हूँ कि बिगर टाइम फ्रेम में हो क्या रहा है। ओके, अच्छा मार्केट ऑलमोस्ट गैप अप ओपन हो रहा है। अच्छा खासा गैप अप ओपन हो रहा है, बट क्या यहाँ पे कोई स्विंग है हम लोगों का सेलिंग जहाँ पे प्रीवियसली आया था। 1 आवर में बेटर पता चलेगा हम लोगों को। 170 में ओपन हो रहा था ना, 174, 27 174 इस एरिया पे ओपन हो रहा है राइट ईयर। सो यहाँ पे ना अगर हम लोग देखेंगे थोड़ा बहुत सेलिंग तो था इस एरिया पे। ठीक है, ये एक सेलिंग का एरिया था प्रीवियसली, यहाँ पे शार्प सेलिंग आया था। एंड नेक्स्ट ये एक एरिया हो सकता है। मैं इसको लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, देखते हैं मार्केट। यहाँ दिस कुड बी एन एरिया। ठीक है, यहाँ से भी अच्छा खासा। तो अभी के लिए मैं ना इसी रेंज में मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर इसके नीचे जाता है, इसके ऊपर जाता है, तो तब भी जाके मैं कुछ एक्स्ट्रा प्लान करूँगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट जोन हो सकता है हमारे लिए। और इसके नीचे जाता है तो फिर आई विल से कि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि प्रीवियस डे का क्लोजिंग मतलब प्रीवियस डे का स्विंग लो जो लास्ट लो बना हुआ था, तो इसको भी थोड़ा मार्क कर लेते हैं। तो उसके बाद देखते हैं, मार्केट पहले ओपन होने देते हैं फिर डिसाइड करेंगे ना। और डायरेक्शन को लेके अगर मैं बताऊँ अपना व्यू क्या है आज, मार्केट ऑलरेडी अच्छा खासा जो भी ये जो स्विंग बना था इसका 61% के ऊपर सीधा ओपन हो रहा है। मतलब ये जो स्विंग था ना, अब इसको मैं डाउन का कंसिडर नहीं करूँगा अनटिल अनलेस फिर मार्केट कुछ शार्प फॉलिंग नहीं देता है। ठीक है, तो मार्केट जब इसके ऊपर ओपन हो रहा है ना, 174 के आसपास यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो ये जो लेवल है ना ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। मान लेते हैं इसका ब्रेकआउट हो गया, अब मार्केट कंटिन्यू अगर होता एंड इसका ऊपर ब्रेकआउट हो गया 174 तक, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा एक पुल बैक का। फिर अगर मार्केट को ऊपर जाना है जा सकता है, ये एक एरिया रहेगा। फिर यहाँ पे हो सकता है थोड़ा अगर एक बार में ब्रेकआउट दे दिया तो दे दिया, अदरवाइज फिर यहाँ पे साइडवेज रह सकता है, नहीं तो इसी के रेंज में फंस सकता है। या तो फिर ये रहेगा मेरा लास्ट डेस्टिनेशन। और इस एरिया को भी हम लोग थोड़ा मार्क कर लेते हैं, बट अभी के लिए मैं इसको इंपॉर्टेंट इतना नहीं कंसिडर करूंगा जब तक मार्केट नहीं जाता। बट अभी जैसे मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है तो थोड़ा आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं, या फिर रिटेस्टिंग का सिनेरियो बन सकता है। इसके नीचे देता है तो फिर हम लोग गैप फिलिंग का ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो अभी भी मैं ओवरऑल इस केस में बुलिश हूँ, बट ट्रेड मैं दोनों साइड में करूंगा। अगर डाउन साइड में जाता है तो पुल बैक में ट्रेड करूंगा, क्विक एंट्री क्विक एग्जिट। अगर अप साइड में कंटिन्यू करता है तो केयरफुली ट्रेड करूंगा इन अ डायरेक्शन। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। और अगर मैं अपना क्वांटिटी जैसे मैं 1040 क्वांटिटी में करता था, ठीक है, तो 1040 क्वांटिटी में करता था, तो मैं देख लेता हूँ कितना मुझे एक्स्ट्रा कैपिटल पे करना पड़ेगा अगर मैं 4-5 लॉट में बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी सिर्फ कॉल सेल करने के लिए मुझे अराउंड 1.69 का पड़ रहा है एक लॉट का। अभी एक्सपायरी के दिन बढ़ जाता है, 2.5 हो जाता है। ठीक है, अभी मैं कर रहा था अराउंड 16 लॉट में। ठीक है, 16 लॉट में मुझे क्लोज टू 27 लाख का आ रहा था। ठीक है, तो कैपिटल का बेनिफिट है मुझे, तो मैं इसलिए हेज नहीं करता हूँ, मतलब नेकेट सेलिंग ही करता हूँ। बट इस केस में इसको अगर मैं हेज करूँगा ना, तो ओ टी एम बाइंग करके सेम सेम साइड का, तो फिर ये 15 तक आ सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग जैसे मैंने 5 लॉट में बढ़ा था, 20 लॉट करते हैं। 20 लॉट मतलब हम लोग का हो जा रहा है 1300 क्वांटिटी। ठीक है, तो क्लोज टू 33 लाख का मुझे आ रहा है कैपिटल एंड एस्टिमेटेड चार्जेस जो है ना 338 का। ठीक है, चलो यहाँ पे मार्केट ओपन हो गया है। ठीक है, तो मैं पहले इमीडिएटली प्रीमियम स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि 240 के आसपास, एंड इसको मैं 250 के आसपास रखता हूँ। ठीक है, फूड साइड में तो अच्छा खासा मतलब फॉल आ गया, बट यहाँ पे ना आज केयरफुली ट्रेड करेंगे हम लोग इमीडिएटली। इसको 5 मिनट क्वांटिटी हम लोगों का रहेगा 1300 का। ठीक है, क्वांटिटी रहेगा हमारा
1300 का, यहाँ पे भी 1300 ही कर देता। ओके, सो हम लोगों का प्रीमियम जो है ना ये बहुत ऊपर है अभी, तो थोड़ा लेवल्स देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। मैं यहाँ पे बिगर टाइम फ्रेम में ही ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बिगर नहीं 30 मिनट में करते हैं यहाँ पे। 30 मिनट में अगर हम लोग देखेंगे ना, ये जो स्विंग बना था इस स्विंग का 61% के ऊपर है, ठीक है। एंड ये एक लेवल हो सकता है, एंड ये तो चलो हम लोग का 61 का लेवल है, तो इसको मार्किंग करके रखते हैं अभी के लिए। पुट साइड में 30 मिनट में एक बार देख लेते हैं पुट साइड का क्या सीन है। पुट साइड में अगर हम लोग देखेंगे ना, यहाँ पे एक बाइंग का एरिया है और इसके नीचे कुछ है नहीं, ठीक है। एंड ये जो हम लोग का स्विंग यहाँ पे बना था, इसका स्विंग हाई टू लो अगर मार्क करूँगा तो ये हो सकता है एक 50% का एरिया बन सकता है। तो ये हो सकता है, दिस कुड बी ए लेवल, ठीक है। अभी के लिए वेट करते हैं। देखो अपसाइड के लिए तो मैं बायस्ड हूँ थोड़ा सा आज, बट ट्रेड अभी प्लान करने से पहले थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैं इमीडिएटली प्लान नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। 5 मिनट में करते हैं। चौदह लेवल के ऊपर ऊपर ओपन हुआ है, ब्रेकआउट रिटेस्टिंग का सीनेरियो फॉर्म हो सकता है, ठीक है। बट ये अगर जिस तरीके का मोमेंटम दिखा रहा है, मतलब जिस तरीके का मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, हो सकता है भाग भी जाए एंड ऊपर से गिर सकता है। दो ऑप्शन है, यहाँ से नीचे गिर गया है तो ऊपर जाएगा, बट इस तरीके का जब इवन दो ये लो प्रोबेबिलिटी फॉर्म हो रहा है ना, बट स्टिल देखो लेवल के नीचे ब्रेकआउट दे रहा है, तो इसको मैं लो प्रोबेबिलिटी अभी कंसिडर नहीं करूँगा। ये भी प्रॉपर लेवल के आसपास, इसका बॉडी भी अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं वैसे। तो यहाँ पे हम लोग ना थोड़ा ट्रेड प्लान कर सकते हैं डाउन साइड का। बस कैंडल का क्लोजिंग का मैं वेट कर रहा हूँ, 1 मिनट बाकी है, ठीक है। प्राइस लेकिन अच्छा मिल रहा है हम लोगों को यहाँ पे। आई थिंक इसको अभी मतलब इतना नीचे आने का चांसेस मुझे नहीं लग रहा है यहाँ से। मार्केट नीचे ऊपर जाने का चांसेस ज़्यादा हो सकता है, ऊपर से नीचे गिर सकता है मार्केट, वो अलग ऑप्शन है। बट आई थिंक इसको नीचे ही जाना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी फॉर्म हो रहा है, बट अगेन ये अच्छा खासा 1 आवर लेवल के ऊपर ही है। इसका ब्रेकआउट हुआ है तो थोड़ा रिटेस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे इमीडिएटली पुट बाइंग या ये सेल करना थोड़ा सा ही नहीं लग रहा है। मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ अपसाइड के लिए, तो यहाँ पे प्राइस मुझे अच्छा मिल रहा है, मैं यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ। पुट 219 के अराउंड मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं अपसाइड बाइंग का प्लान नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा। तो यहाँ पे जिस तरीके से अभी कैंडल फॉर्म हो रहा है ना, एक तो लो प्रोबेबिलिटी था, यहाँ पे भी था, बट स्टिल मैं अपसाइड मतलब पुट साइड में ट्रेड प्लान करने के लिए थोड़ा डाउटफुल लग रहा है मुझे, ठीक है। तो मतलब अपसाइड के लिए प्लान करना थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। हो सकता है ब्रेकआउट या रिटेस्टिंग हो एंड उसके बाद मार्केट मूव कर दे, ठीक है। तो हम लोग अभी इमीडिएटली मैं फोमो में यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ पुट साइड में। जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि ब्रेकआउट रिटेस्टिंग का सिनेरियो बन सकता है थोड़ा सा, तो ये लेवल के आसपास अगर फिर से आता है तो शायद मैं पुट शॉर्ट करना प्रीफर करूंगा रादर देन कॉल शॉर्ट करना, ठीक है। यहाँ पे प्राइस भी मुझे अच्छा मिल रहा है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि कैंडल क्लोजिंग फिर अपसाइड में दे सकता है। 2-3 दिन से कंटिन्यूसली लो प्रोबेबिलिटी कैंडल अच्छा काम किया, तो आज मैं प्रोबेबिलिटी को समझूंगा कि हो सकता है आज मेरा स्टॉप लॉस जाए लो प्रोबेबिलिटी कैंडल में, तो आज थोड़ा अवॉइड करूंगा। एंड प्राइस के हिसाब से ट्रेड करते हैं, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन के हिसाब से ट्रेड करते हैं, सॉरी। मतलब अप साइड में मैं थोड़ा बायस्ड हूँ इस केस में, क्योंकि इस लेवल का ब्रेकआउट रिटेस्टिंग का भी चल रहा है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हम लोग इसको शॉर्ट कर सकते हैं। या तो इस लेवल के नीचे आ जाए तो फिर ऑप्शन कुछ है नहीं, हम लोग को कॉल शॉर्ट ही करना है। 50% के आसपास आ गया है यहाँ पे। यहाँ पे प्राइस भी अच्छा मिल रहा है मुझे शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। मैं डायरेक्शन को लेके थोड़ा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है मेरा, तो इस रीजन की वजह से मैं डाउन साइड का ट्रेड प्लान करने में इतना इंटरेस्टेड हूँ नहीं। यहाँ पे 231 पे अगर मैं शॉर्ट भी करता हूँ ना, और कितना 1 मिनट बाकी है, तो स्टॉप लॉस मेरा 238 के आसपास आ जाएगा। तो यहाँ पे रिस्की है, थोड़ा अपोजिट में ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, बट आई थिंक ये सस्टेन करके ऊपर ही जाएगा वो इवेंचुअली, ठीक है। तो प्राइस ये अच्छा शायद आगे ना मिले मुझे, 230-29 हो गया तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करता हूँ, ठीक है। 228 पे मैंने शॉर्ट किया है, थोड़ा रिस्की ट्रेड है, थोड़ा स्टॉप लॉस बढ़ा दूंगा इसमें मैं जानबूझ के, ताकि थोड़ा स्पेस मिले मार्केट को, ठीक है।
227 के आसपास शॉर्ट किया तो मेरा 228 के आसपास शॉर्ट किया तो 239 या 240 तक मैं इसका स्टॉप लॉस दे सकता हूँ, ठीक है, 240 तक। एंड ये जैसे मैं बता रहा था कि ब्रेकआउट रिटेस्टिंग हो गया, हो सकता है उसके बाद मार्केट मोमेंटम दे दे अच्छा खासा, यहाँ पे अपसाइड ही जाना है इसको। अभी अच्छा खासा लेवल के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है, कॉल साइड पे ऊपर स्पेस है इसके पास जाने के लिए, ठीक है। तो हम लोग 240 के आसपास में दे सकता हूँ स्टॉप लॉस इसमें, ठीक है। बाकी देखते हैं, अगर स्टॉप लॉस जाता है तो आई एम ओके विथ इट, कोई प्रॉब्लम है नहीं मुझे यहाँ पे। 227 पे मैंने शॉर्ट किया यहाँ पे। माई स्टॉप लॉस विल बी जस्ट 240 के आसपास रहेगा, ज़्यादा नहीं देंगे। बाकी इसके नीचे देखते हैं, अगर जाता है तो हम लोग को कितना पॉइंट मिलेगा। 6 सेकंड बाकी है। थोड़ा रिस्की ट्रेड तो है, मैं पूरा कंप्लीटली अपोजिट ट्रेड कर रहा हूँ, मतलब सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा हूँ बेस्ड ऑन टू थिंग। एक डायरेक्शन को लेकर क्लैरिटी है अपसाइड का, सेकंड है कि 2-3 दिन से यहाँ पे अच्छा ट्रेड मिला है मुझे लो प्रोबेबिलिटी पे, तो एक प्रोबेबिलिटी को भी मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि आज ड्रॉपिंग करे या फिर आज अपने अपोजिट जाए, ठीक है, देखते हैं। अबे थोड़ा अपने फेवर में भी आया है मार्केट, ज़्यादा नहीं, मतलब 8-9 पॉइंट का आया है। अभी भी इस लेवल के नीचे गया नहीं है, अगर इस लेवल के नीचे जाता है तो भी मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कुछ टारगेट अच्छा, क्योंकि अपसाइड में अगर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट विल बी 250 एंड कॉल साइड में रहेगा हमारा 312। तो उस हिसाब से देखते हैं, छोड़ देते हैं, अभी जो होगा देखा जाएगा। यहाँ पे दो अपसाइड में भी थोड़े थोड़े मूव दे रहे हैं, बट स्टिल यहाँ पे अभी भी मतलब इतना कोई स्ट्रॉन्ग मूव तो आया नहीं है, वीक सी फॉर्म कर रहा है। तो देखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतना अच्छा गैप अप ओपन हो गया तो थोड़ा पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते थे, बट ये जो लेवल बीच में आ रहा है ना, इस रीजन की वजह से मैंने पुल बैक पे कम, ब्रेकआउट रिटेस्टिंग पे ज़्यादा ट्रेड प्रेफर किया। अगर सोचो मान लेते हैं ये लेवल नीचे होता है यहाँ पे, तो शायद मैं पुल बैक में ट्रेड करता, बट अगर कोई एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है ना, तब जाके हम लोग को कुछ मिलेगा। मतलब एटलीस्ट ये स्विंग हाई ब्रेक होना चाहिए डे का हाई, एंड इसका डे का लो, या फिर ये लेवल के नीचे आना चाहिए, तब जाके हमें कुछ प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। लेट्स सी। जो यहाँ पे अभी भी दो मेरे फेवर में है, बट स्टिल आई एम थिंकिंग कि इस लेवल के नीचे बस क्लोजिंग दे दे। ज़्यादा पॉइंट अभी तक नहीं मिला है यहाँ पे हम लोगों को, 15 पॉइंट के राउंड मिला ना। यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस को थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ, अब 61% के राउंड रखूँगा इसको, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मली ये अच्छा एंट्री हो सकता था 61 पे। मैं थोड़ा 50% से ही अपना शॉर्ट पोर्शन बना लिया था यहाँ पे, वो भी मिस किया था, मतलब यहाँ पे सोचते सोचते प्राइस आ गया था। तो अगर इसके ऊपर जाता वैसे ही लॉजिकली मैं फेल हो चुका हूँ, तो आई थिंक ये मेरे लिए लॉजिकल स्टॉप लॉस रहना चाहिए। अच्छा है, बस ये क्लोज है, मतलब जैसे वीक फॉर्म करेगा ना तो फिर दैट इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि इस टाइप का मोमेंटम जब भी मार्केट में आता है ना, जैसे मैंने बताया कॉल साइड में अभी सेलिंग के लिए यहाँ पे कोई इतना स्ट्रॉन्ग लेवल है नहीं, अंटिल 312, 312, ठीक है। तो यहाँ तक आ जाना चाहिए, स्लोली आए बट आ जाना चाहिए। ऐसे एक दो कैंडल में मतलब अगर स्ट्रॉन्ग बने ना तो इजीली यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग का 24-274 का एक लेवल है यहाँ पे, तो तब तक हम लोग इसको होल्ड कर सकते हैं। यहाँ से हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं या फिर शार्प सेलिंग देख सकते हैं, बट ये लेवल के ऊपर अभी जब तक है ना, तो तब तक हम लोग अपसाइड के साइड थोड़ा प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे एक लेवल मेरे को मिला है जो कि प्रीवियस था ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे एक लेवल है, मार्केट वहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है, बट आई डोंट थिंक ये नीचे जाने का इतना चांस है। अभी 10 बजने के लिए 2.5 मिनट बाकी है, तो थोड़ा बहुत अगर पुल बैक ले लेता है ना, इसका मतलब 10 बजे का कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट अपसाइड में जाए, मतलब हमारे फेवर में जाए। तो वेट करते हैं, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। चलो, सो फar तो अच्छा है, मतलब यहीं से पहले घुमा था मार्केट, तो इस एरिया पे थोड़ा हम लोग ध्यान रख सकते हैं, बट इसका कुछ बेनिफिट होगा नहीं हम लोग को, क्योंकि नीचे कुछ लेवल है नहीं। अगर यहाँ पे नया लेवल फॉर्म करता है ना, आगे चल के मे भी काम आएगा, बट अभी के लिए तो छोड़ देते हैं। यहाँ पे मैं ऐसे कोई लेवल ड्रॉ करके कंफ्यूज नहीं होना चाहता हूँ,
एक अच्छा कैंडल, बस एक अच्छा कैंडल मिल जाए ना तो इमीडिएटली ट्रेड हम लोग का टारगेट आने का चांसेस बढ़ जाएगा। बट यहाँ पे अगर फिर से यू टर्न लेता है, ये एक नया लेवल नया बेस फॉर्म करता है, उस केस में दिक्कत होगा हम लोगों को। बस ये वाला कैंडल अगर क्लोजिंग दे देना तो मज़ा आ जाएगा। देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसे डबल टॉप बनाया ना, इस टाइप का डबल टॉप, तो फिर हम लोग कुछ कर नहीं सकते इस केस में, ठीक है। बट होपफुली टारगेट जो था हम लोग का अर्ली टारगेट यहाँ पे था हम लोग का 24,248 पे था, यहाँ तक आ जाए बस। ओके गाइस, सो अभी भी मार्केट कुछ ज़्यादा मूव नहीं दिया है एंड ऑलमोस्ट यहाँ तक आ तो गया है। बट कितना पॉइंट मिला है अभी तक सो फार, कितना टाइम से हम लोग होल्ड कर रहे हैं इसको, अभी तक सो 30 पॉइंट ही मिला है, ठीक है। तो देखते हैं अभी मिलता है कि नहीं। अभी अगर यहाँ से जाता है तो मैं कोई अराउंड 216 के आसपास ही एग्जिट कर दूंगा। कॉस्ट टू कॉस्ट देने का ज़रूरत है नहीं, कुछ 5-10 पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मैं छोड़ देता हूँ अभी के लिए टारगेट, क्योंकि नीचे वैसा कोई लेवल है नहीं जहाँ पे मैं टारगेट रख सकता हूँ। एंड इस एरिया पे ही मार्केट कंटिन्यूसली सस्टेन कर रहा है। इस एरिया पे अगर देखो, यहाँ पे थोड़ा सा भी सेलिंग फेस कर रहा है, मतलब थोड़ा सा मार्केट रिजेक्शन फेस कर सकता है इस एरिया पे, ठीक है। इस एरिया में रिजेक्शन फेस करता है, बट क्योंकि मेरा जो टारगेट था ना ये वाला लेवल था ऊपर, तो इसीलिए थोड़ा वेट कर रहा हूँ। बाकी देखते हैं, ठीक है, ठीक है, देखते हैं। प्रीमियम में अगर देखोगे ना, यहाँ पे इंडेक्स में इतना मूव नहीं आया है अभी डाउन साइड, बट प्रीमियम में अच्छा खासा मूव यहाँ पे देना स्टार्ट करते आए, तो हो सकता है यहाँ पे शॉर्ट टर्म करेक्शन करे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा अभी देखो मार्केट, मतलब जिस तरीके से आज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ना, मतलब क्या ही बोल सकते हैं। कल भी ऐसा कुछ था, मार्केट एक्सपायरी था, आज भी मतलब उसी टाइप का मूव दे रहा है। तो देखते हैं, ये यहाँ तक तो मैंने रखा है अपना, अगर यहाँ पे आता है तो ट्रेड एग्जिट कर दूंगा, अदरवाइज छोड़ देते हैं, ठीक है। स्लोली स्लोली मूव कर रहा है। अगर हम लोग थोड़ा यहाँ पे बिगर टाइम फ्रेम में चेक करें ना, 1 आवर में, तो 1 आवर में अगर आप देखोगे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा मॉर्निंग से वही है कि थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि मार्केट और अच्छा खासा एटलीस्ट जहाँ पे सेलिंग है बिगर टाइम फ्रेम में इस एरिया तक आ सकता है, ठीक है। तो अभी वेट करते हैं यहाँ तक, अगर आता है तो अच्छा है, अगर यहाँ से फॉल कर जाता है तो फिर यहीं भी एग्जिट कर देंगे थोड़ा सा प्रॉफिट लेके, ठीक है। सो छोड़ देते हैं इसको। You just gotta be fearless. ओके, सो गाइज यहाँ पे जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट थोड़ा अपसाइड जा सकता है, तो मार्केट यहाँ पे इस लेवल के नीचे तो आ गया है। अभी होपफुली टारगेट दे दे, ज़्यादा टारगेट है नहीं, बट ये मॉर्निंग में जो हम लोग का टारगेट था ना इंडेक्स में, यहाँ तक ऑलरेडी आ गया है, ठीक है। तो बिगर टाइम फ्रेम में 1 आवर में अगर देखेंगे तो ये एक अच्छा एरिया होगा जहाँ पे मार्केट थोड़ा रिएक्ट कर सकता है, दिस एरिया, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अभी ऑलमोस्ट अपना टारगेट के आसपास है, बट यहाँ पे पता नहीं टारगेट कितना देर सस्टेन करेगा। ये लेवल का वेट करते हैं, अगर यहाँ पे कुछ रिएक्ट करता है तो फिर एग्जिट करना ही होगा यहाँ पे। ओवरऑल 30 पॉइंट से भी ज़्यादा नहीं आया आज सो फार, अंदर कितना टाइम बैठे हम लोग, सिर्फ 36 पॉइंट अभी तक मिला है, ठीक है। सो लेट्स वेट, अगर टारगेट मिलता है तो अच्छा है, अदरवाइज जो भी मिला है उसको लेके जाएंगे। आज बहुत ज़्यादा ही पेशेंस का टेस्ट हो रहा है मेरा, टू बी ऑनेस्ट। मतलब जिस तरीके का कैंडल्स फॉर्म हो रहा है मल्टीपल टाइम, कितने सारे ट्रैप्स हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में ना ट्रेड मतलब एंट्री करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ओवरऑल मैं थोड़ा बुलिश अभी भी हूँ, अगर आप लोग बिगर टाइम फ्रेम में देखें, सॉरी 1 आवर में, बिगर टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखें ना, अभी भी मार्केट अगर देखोगे बुलिश स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। मतलब ये एक लेवल हो सकता है जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ सकता है। इस रीजन की वजह से मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूँ, बट प्रीमियम इतना कुछ बेनिफिट नहीं दे रहा है। बाइंग था तो कुछ अलग ही चल रहा है यहाँ पे, सेलिंग का फिर भी मतलब थोड़ा थोड़ा करके मूव आ रहा है, बट बाइंग में तो बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग हो रहा है यहाँ पे।
तो जब तक इस लेवल तक नहीं पहुंचता मैं इसको होल्ड करता हूँ। अगर इनकेस जाता है जैसे मैंने पहले ही बताया था कि 215-16 के आसपास मैं एग्जिट कर दूंगा इसको, ठीक है। अभी के लिए वेट करते हैं, ठीक है, जब तक ये बुलिश स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। आई थिंक ये एक लॉजिकल जगह रहेगा जहाँ पे मार्केट गिर सकता है। ये एरिया जो रहेगा जहाँ पे प्रीवियसली स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया था मेरे हिसाब से, ये वाला एरिया बन जाता है। तो थोड़ा तब तक वेट कर लेते हैं। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो आई थिंक अच्छा खासा और भी मूव आएगा। बट आज बहुत टाइम से मैं बैठा हूँ तो होपफुली टारगेट अच्छा मिले। यहाँ पे कोई भी टारगेट मैंने फिक्स नहीं रखा है, यहाँ पे सिर्फ इंडेक्स और प्रीमियम में यहाँ पे मॉर्निंग में टारगेट था, अभी भी इंटैक्ट है। लेट्स सी क्या हो रहा है। Once I get in and I put it in drive, ain't no more stopping me, don't even try. Controlling the chaos, controlling the fly. Yeah, these are the shots that you don't say. Never ओके सो 19 सेकेंड जैसे बताया था कि 1 आवर का कैंडल अभी क्लोज होने के लिए कुछ सेकंड बचा था, तो अपना टारगेट फाइनली आ गया। मतलब इतना खुशी मेरे को कभी हुआ नहीं कि मतलब इतना देर से मैं बैठा हूँ, क्या बताऊँ। टारगेट अब थोड़ा सा बचा है, मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जिट ही करूँगा और ज़्यादा होल्ड नहीं करूँगा। अगर ये इसके ऊपर निकल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं मॉर्निंग में मेरा यही टारगेट था एंड यहाँ पे प्राइस आ गया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कितना पॉइंट, 5-6 पॉइंट ही है यहाँ पे डिफरेंस। बाकी आई थिंक मैं ट्रेड एग्जिट कर दूंगा यहाँ पे और होल्ड नहीं करूँगा। बहुत टाइम से बैठा हूँ स्क्रीन के सामने, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जिट कर रहा हूँ अपना। तो यहाँ पे तो ओके सो 191 पे अराउंड मैंने ये ट्रेड क्लोज किया है। ओवरऑल अच्छा था, दो टारगेट नहीं मिला है बट मॉर्निंग में जो इंडेक्स में मेरा टारगेट था ना, मॉर्निंग में जो इंडेक्स में मेरा टारगेट था ऑलमोस्ट वहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो अच्छा था, ठीक है। आई थिंक ओवरऑल ट्रेड को लेके मैं सेटिस्फाइड हूँ। बहुत टाइम से बैठे हैं हम लोग। थोड़ा अगर हम लोग 5 मिनट में देखेंगे तो एग्जैक्टली हम लोगों ने जहाँ पे मॉर्निंग में टारगेट रखा था ना वहाँ पे आ गया है, ठीक है। ओके सो हम लोगों ने अराउंड 191 पे एग्जिट किया है एंड मार्केट उसके बाद थोड़ा बहुत अभी आप देख सकते हो एग्जैक्टली हमारे लेवल से ही मार्केट ने रिएक्ट किया है, ठीक है। एग्जैक्टली हमारे लेवल से मार्केट ने रिएक्ट किया है। बाकी हो सकता है मार्केट और सेकंड हाफ में अपसाइड में स्ट्रांग मूव दे दे, जो भी है। अभी अभी तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, बिगर टाइम फ्रेम में अभी भी मार्केट थोड़ा बुलिश स्ट्रक्चर बना रहा है, बट ये एक अच्छा एरिया हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग का। सो कोई नहीं, हमारा ट्रेड हो गया है एंड हम लोगों ने 191 के आसपास एग्जिट किया है यहाँ पे थोड़ा सा। और टारगेट जो था 184 को तो आया नहीं हम लोग का। बाकी ओवरऑल ये था आज का ट्रेड, ठीक है। ओवरऑल ये था आज का ट्रेड एंड आप लोग कमेंट में बताना आप लोग का ट्रेड कैसा रहा। सो ओवरऑल मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखा देता हूँ। ओके सो ओवरऑल आज का जो प्रॉफिट बना है दैट इज़ 48,230 का। एंड हम लोग थोड़ा ऑर्डर पे चलेंगे तो ज़्यादा डिटेल्स में समझ पाएंगे। सो हम लोगों ने 24,350 के पुट ऑप्शन को शॉर्ट किया था अराउंड 228.75 में एंड एग्जिट किया 191.65 में, ठीक है। एंड आज मैंने क्वांटिटी बढ़ाया था तो प्रीवियसली 1040 क्वांटिटी में कर रहा था, अब 1300 क्वांटिटी में मैंने ट्रेड किया है आज, तो 1300 क्वांटिटी में। तो एवरेज अगर पॉइंट देखें तो 35-36 पॉइंट के अराउंड कुछ आया होगा, विच इज़ ओके, ठीक है। मतलब इसको मैं अब अच्छा ट्रेड तो नहीं बोलूँगा, एवरेज ट्रेड ही था, बट ओवरऑल प्रॉफिट आया है, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। कल कुछ इतना खास था नहीं, उसके पहले मेरे को स्टॉप लॉस आया था, आज भी कुछ इतना खास नहीं था। सेलिंग है इस रीजन की वजह से कुछ पॉइंट्स मिला है, तो बाइंग के लिए आज बहुत डिफिकल्ट आई एम श्योर हुआ होगा। मतलब ट्रेड मल्टीपल ट्रैप्स एंड वो सब चीज़ हुआ होगा आज। सो ओवरऑल अच्छा ट्रेड था मेरे हिसाब से। मतलब ऐसे मार्केट में 35-36 पॉइंट में मिल रहा है ना, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। बाकी देखते हैं कल कैसा होता है मार्केट। ओवरऑल आज के लिए मेरा ट्रेडिंग हो गया, ठीक है। नया ट्रेड का कोई प्लान है नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।